अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुनाफे के अंदर होंगे। तो यार, आप लोगों से आज डेली के अंदर मैंने एक जिक्र किया था कि मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी दूंगा। विनिंग स्ट्रैटेजी है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, और जैसे आप लोगों को उस स्ट्रैटेजी का स्टेप बाय स्टेप जैसे आप लोगों को बताया जाए, आप लोगों ने वैसे ही अमल करना है। अपनी उसमें ख्याल रखियाँ, एडिशनल कोई चीज़ें ऐड नहीं करनी जिसकी बेस के ऊपर आपको नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि इस स्ट्रैटेजी को अमानतन इसको पहले डेमो पर ट्राई कर लीजिएगा, और डेमो पर ही ट्राई करना है। आपने पहले आपने इसको डेमो पर ट्राई करना है और उसके बाद आपने इसको रेल पर लेकर जाना है। और एक ही पेयर है जिसके ऊपर आपने इस स्ट्रैटेजी का फोकस जो है वो 100% सिर्फ एक ही पेयर के ऊपर रखना है। किसी और पेयर के ऊपर आप लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं करना। जितने भी बिगिनर्स हैं, जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। और यार, किसी भी किस्म का यानी शानेबाजी नहीं करनी, ठीक है। यानी कि इन द सेंस के माजरत इस लफ्ज़ के लिए, अब वो लफ्ज़ इसलिए आप लोगों को बोला क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो अपनी ख्याल राइयाँ और उसमें मॉडिफिकेशंस और ऑल दैट, वो सारी की सारी चीज़ें, फंटर बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, फंटर नहीं बनना। तो आए आज की इस स्ट्रैटेजी को आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, करना क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है कि बताऊंगा तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। आप बोलेंगे कि यार ये वाला काम, ये इस इतना सा काम था, ये काम था, तो यार ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं और ऑल दैट फलाना, ये तो बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। तो उस आसान से काम को मैं आप लोगों को आज समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। ईमानदारी के साथ इसको आप लोगों ने देखना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट करके बताऊंगा, ताकि वो होता है ना, जल्दी जल्दी होती है यार, जल्दी जल्दी वो काम वाली बात सिर्फ सुन लूँ कि क्या बताया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड कर लूँ। तो मेरे भाई, आप लोगों ने क्या करना है, चार्ट को ओपन करना है। 1 आवर का चार्ट, सिर्फ 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। इसके अलावा आपने ट्रेड नहीं लगानी। बात समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। 1 आवर का चार्ट है आपके सामने, इसी के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है, इसके अलावा आपने ट्रेड नहीं लेनी। और टाइम जोन क्या है, आपने सुबह 10 बजे और 9 बजे, 9 बजे ट्रेड कर लीजिएगा या 10 बजे ट्रेड कर लीजिएगा, ठीक है। दो ट्रेड्स आप लोगों ने लगानी है, एक बाय स्टॉप लगाना है और एक आप लोगों ने सेल स्टॉप लगाना है। बाय स्टॉप का भी टीपी आपने 30 पिप्स रखना है, और सेल स्टॉप का भी टीपी आपने 30 पिप्स रखना है। बाय स्टॉप का भी एसएल आपने 30 पिप रखना है, और सेल स्टॉप का भी एसएल जो है वो आपने 30 पिप्स रखना है। आप लोगों को समझाता जाता हूँ। लेट्स सपोज ये आज का दिन हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से मैं डेट साम रेंज के हिसाब से मैं चल लेता हूँ। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ से यहाँ से नया दिन शुरू हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, सातवीं जो कैंडल होगी दिन, यानी कि स्टार्ट होता है हमारा जो ट्रेडिंग डे है वो 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 2 बजे से जो भी ओवरली कैंडल्स बनी हैं, ओवरली कैंडल्स जो भी बनी हैं, आपने उनका हाई और उनका लो, उसके आप लोगों ने क्या करना है, ये हाई आ गया, ठीक है, इसको हम लोग हाई मार्क कर देते हैं यहाँ पे इस जगह पर। अच्छा, समझ ना आए तो यार व्हाट्सएप नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर भी आगे मुझसे ना सवाल कर लीजिएगा, समझा दूंगा, डिटेल में समझा दूंगा। अच्छा, ये सेल यहाँ पर, ठीक है, ये बाय हो गया। ये जो प्राइस है 1.2062, ये हाई था उस दिन का, ठीक है, और 1.2040 उस दिन का लो था, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब लो का जो है वो 30 पिप्स हम लोगों ने लगाने हैं। अब 30 पिप्स कहाँ पे बनेंगे, तकरीबन ऑलमोस्ट बनेंगे
40 से यानी कि 10 पे 20 यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये हमारे 30 पिप्स हो गए सेल के, ठीक है। और इसी तरह इसका जो टीपी होगा 62 का 72, 82 और 92, ठीक है। 92 हमारा जी ये वाला टीपी हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सेल स्टॉप का टीपी है और ये बाय स्टॉप का टीपी है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सेल जब भी लगानी है आपने जो भी लो होगा वहां पर आप लोगों ने सेल प्लेस कर देनी है, ठीक है। जीबीपी यूएसडी पेयर है, जीबीपी यूएसडी पेयर है सुबह 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली। जो भी पूरे दिन की, पिछले पूरे दिन की आपने यानी कि 2 बजे से लेके उस टाइम तक 9 बजे या 10 बजे उससे पहले तक आपने हाई चेक कर लेना है और आपने लो चेक कर लेना है। हाई पर आपने बाय स्टॉप लगा देना है और सेल पर आपने सेल स्टॉप लगा देना है, यानी कि जो लो होगा उस वहाँ पर सेल स्टॉप लगा देना है। सेल स्टॉप का आपने जो टीपी है वो आपने 30 पिप्स रख देना है, बाय का भी टीपी 30 पिप्स रख देना है। लेट्स सपोज ये मार्केट नीचे आई, हमारा सेल स्टॉप हिट कर दिया और उसके बाद हम लोगों का टीपी भी हिट हो गया, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये जो ट्रेड है जो आपने बाय स्टॉप लगाया था इसको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। आपको आज का प्रॉफिट मिल गया, ठीक। अच्छा, अब प्रॉफिट, ये तो बात आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसका एसएल भी लगाना है, एसएल भी लगाना है। एसएल आप लोगों ने क्यों लगाना है, क्योंकि मार्केट आजकल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। इन अ कमिंग डेज आप लोगों को वो भी बता दूंगा कि विदाउट एसएल आपको कैसे काम करना है। असल में प्रॉब्लम ये है आप लोगों का कि जितने भी इंक्लूडिंग मी, कभी कभी ऐसा होता है, जब मैं स्टार्ट में हम लोग काम करते थे 2013 2011 के अंदर, तो उस वक्त जाहिर सी बात है नहीं पता था कि यार स्टैंडर्ड लॉट लगाने का क्या क्या नुकसान होता है, ठीक है। अंधाधुंध लगा देते थे, जिसने कोई स्ट्रैटेजी दी उसकी स्ट्रैटेजी को ला के प्लेस करके जी अंधाधुंधी बड़ी उसके साथ प्लेस कर दिया। तो मेरे भाई ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। 30 पिप्स ही आपने ऐसे लगा देना है और 30 पिप्स ही आपने टीपी लगा देना है। टीपी हिट हो गया, एक ट्रेड एक्टिव हो गई, लेट्स सपोज बाय स्टॉप आपका एक्टिव हो जाता है। आपने जो सेल स्टॉप आपका एक्टिव हो गया था, बाय स्टॉप आपने डिलीट कर देना है और सेल स्टॉप का एसएल आपने 30 पिप्स पे लगा देना है। अच्छा, उसके बाद लेट्स सपोज आपके अकाउंट में $400 हैं, $500 हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 0.01 के साथ आपने ट्रेड लेनी है पहली। अगर एसएल हो जाती है फिर आपने क्या करना है, 0.02 के साथ ट्रेड लेनी है। फिर एसएल हो जाता है। अच्छा, ये एक एक दिन की ट्रेड है, डेली डेली ट्रेड नहीं, यानी कि एक दिन में एक ही ट्रेड करनी है, दो दो ट्रेडें नहीं करनी। तो एक दिन में एक ट्रेड करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा, तो बात समझाना मकसूद है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, 0.01 लॉट साइज, ठीक है। लॉट साइज जो है वो आप लोगों ने 0.01 रखना है, ठीक है। फिर 0.02 रखना है, फिर 0.04 रखना है, फिर 0.08 रखना है, ठीक है। फिर 0.16 रखना है, फिर 0.32 रखना है, फिर 0.64 रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ठीक। तो आप लोगों ने, अगर आप कैलकुलेटर को ओपन करते हैं हम लोग, तो कैलकुलेटर में आप लोगों को मैं $3 0.01 के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, $500 आपके अकाउंट में है, 0.01 आपने लगाया है। और अगर लेट्स सपोज आपके दिनों की
मैं एवरेजली निकाल लेता हूँ कि 22 दिन महीने के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडेज़ आप निकाल दें उसमें से, तो 22 दिन जो आप ट्रेड करते हैं उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है कि उसमें एसएल्स भी हिट होंगे, जाहिर सी बात है, आप लोगों के डेमो पे टेस्ट करेंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एसएल्स भी हिट होंगे। अच्छा, एसएल्स भी हिट होंगे तो हम लोग ऑन एवरेज लगा लेते हैं कि अगर 22 दिनों में हमारे 11 दिन भी टीपी हिट हो जाते हैं तो यार 33 डॉलर हम लोग अर्न करेंगे। अगर 33 को मैं आज के रेट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 7,000 रुपया बनता है। ठीक है, अब 7,000 रुपया 500 मल्टीप्लाई बाय 215, ठीक है, 1 लाख रुपए पे 7,000 रुपया, तो मेरे भाई 7% बनता है, 7% बनता है। तो मेरे भाई काफ़ी अच्छी रेशो है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। लेट्स सपोज आपकी पूरा पूरा हफ्ता भी आपका टीपीज में गुजर सकता है। ठीक है, अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप एसएल्स ना लगाएं। लेट्स सपोज आपने 0.01 की ट्रेड ली या 0.02 की ट्रेड ली, $500 का आपने डिपॉजिट किया, आपने सुबह ट्रेड लगा ली। ट्रेड लगाने के बाद आपने क्या किया, आपने उस अमाउंट पर लेट्स सपोज क्या करना था, आपने मार्केट 100 पिप्स नीचे की तरफ मूव हो गई, आपने बाय ऑर्डर लगाया, सेल ऑर्डर लगाया, दोनों में से एक हिट हो गया, एक आपने डिलीट कर दिया। अच्छा, टीपी हिट होने से पहले मार्केट ऊपर चलेगी, आपने क्या करना है, आपने 100 पिप्स आपने वेट करना है, 100 पिप्स पर आपने वेट करना है। अच्छा, रेशो यही रखेंगे अगर मार्टिंगल सिस्टम के थ्रू आप काम करेंगे तो। अगर 100 पिप्स मार्केट मूव हो जाती है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। ये बाय ऑर्डर को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से बाय ऑर्डर को मैंने डिलीट कर दिया, सेल ऑर्डर ही लगा हुआ था। लेट्स सपोज हिट नहीं हुआ, मार्केट ने टीपी हिट नहीं किया, मार्केट ऊपर चली गई, तो मैं 1.2040 पर जो मैंने सेल स्टॉप लगाया था, इसी की जगह मैं अपसाइड एक और ट्रेड प्लेस कर दूंगा 2140 पर, 2140 पर एक ट्रेड प्लेस करूंगा। यहाँ से जैसे ही मार्केट इस वाले ऑर्डर को प्लेस यानी कि हिट करके वापस की तरफ आएगी तो मैं 50-50 पर, मैं ब्रेक इवन पर 0-0 पर मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह ताला अगर किसी को भी कोई बात समझ में नहीं आई तो ये एग्जीक्यूशन का आपको मैंने तरीका बताया है कि जीबीपी यूएसडी के ऊपर आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। 9 से 10 बजे हाई और लो पर बाय और सेल स्टॉप दोनों प्लेस करके आप अच्छी एक ट्रेड कर सकते हैं। मार्टिंगल सिस्टम को फॉलो करना है उसको कर लें। अगर आपको मार्टिंगल सिस्टम को फॉलो नहीं करना, आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने एसएल नहीं लगाना, तो आप फिर $500 के डिपॉजिट के ऊपर 0.01 की ट्रेड लगा लें, 0.02 की ट्रेड लगा लें। ठीक है, मार्केट नीचे आती जाए ऊपर जाती जाए, आप 100 पिप्स के हिसाब से आप दोबारा से एक एक ट्रेड लेते जाएं, और उसके बाद आप इंशाल्लाह ताला काफ़ी अच्छे मुनाफे के अंदर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस स्ट्रैटेजी को यार शेयर कीजिएगा, आपने नहीं करनी तो कोई और कर लेगा। एग्जीक्यूशन के हिसाब से ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि लेट्स सपोज बहुत सारे लोग हैं जो एक सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोगों ने ट्रेड कब लेनी है और ट्रेड कहाँ से लेनी है। अंधाधुंधी मार्केट के अंदर एंट्री होगी और अंधाधुंधी मार्केट से पैसे डुबोगे बाहर। तो मेरे भाई एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, बिफोर लंदन सेशन होनी चाहिए अगर आप जीबीपी के ऊपर काम कर रहे हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।